गुड इवनिंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हम माइटोसिस के बारे में पढ़ा चुके हैं। पिछले वीडियो में माइटोसिस को हमने डिटेल से समझाया, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मियोसिस के बारे में बात करेंगे। आइए देखिए, मियोसिस सेल डिवीजन की बात है। मियोसिस, आपको पता है मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है बेटा। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरोटाइपिक। हेटेरोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो डॉटर सेल में हाफ हो जाता है, पेरेंट से कम हो जाता है, हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में हमें डिटेल से जानना चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन अच्छा, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप जब जेनेटिक्स में जाओगे तो जेनेटिक्स में जितने भी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस है या मेंडल्स के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने में ये मियोसिस बहुत हेल्प करेगा आपको, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस पढ़ाने के बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच भी बताएंगे। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपको बता देता हूँ। मियोसिस में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हर्टविंग। हर्टविंग, इन्होंने ही सबसे पहले मियोसिस को डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड इन सी अर्चिन। एक इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करने वाला, इकाइनोडर्म से सी अर्चिन इसको बोलते हैं, कांटेदार एक एनिमल्स होता है, समुद्र में रहने वाला होता है। तो उसके सेल में हर्टविंग ने सबसे पहले बेटा डिस्कवर किया था। लेकिन मियोसिस शब्द को इंट्रोड्यूस किसने किया? साइंटिस्ट का नाम है बेटा फार्मर एंड मूर। इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड द टर्म मियोसिस। मियोसिस शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? कॉइंड द टर्म मियोसिस या फर्स्ट टाइम यूज द टर्म मियोसिस तो फार्मर एंड मूर, है ना। माइटोसिस के लिए फ्लेमिंग। तो ये दो इंफॉर्मेटिव छोटी सी बातें हैं जिसको आपको याद रखना है बच्चों। अब बेसिक फंडामेंटल चीज जो आप जानते हो उसको एक बार मैं फिर से बताता हूं, उसके बाद डिटेल में बात करूंगा। आप इस बात को जानते हो कि अगर कोई एक 2n टाइप का सेल है, ये डिवाइड करके दो 2n टाइप का सेल बना लेता है, ये प्रोसेस माइटोसिस कहलाती है। अगर कोई एक n टाइप का सेल है, ये डिवाइड करके n टाइप के दो सेल बन जाते हैं, अगेन इसको भी हम लोग मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस इक्वेशनल डिवीजन है। पेरेंट में जो क्रोमोजोम का नंबर है उतना ही क्रोमोजोम नंबर डॉटर सेल में भी है। यहां पे भी पेरेंट का क्रोमोजोम नंबर और डॉटर का क्रोमोजोम नंबर बराबर है, तो इक्वेशनल डिवीजन है। ये माइटोसिस का प्रोसेस है दोनों। यानी माइटोसिस जो होता है वो हैप्लॉइड सेल में भी होगा और डिप्लॉइड सेल में भी होगा। लेकिन अगर मैं मियोसिस की बात करता हूं तो मियोसिस जो होता है वो हमेशा एक स्पेशल तरह का डिप्लॉइड सेल में होता है। बॉडी के हर एक सेल में नहीं होता है, होता तो डिप्लॉइड सेल में ही है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल तरह का डिप्लॉइड सेल होता है। इसको मियोसाइट कहते हैं। सबसे पहले डिवाइड करके दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा। अभी प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये दोनों हैप्लॉइड सेल फिर से डिवाइड हो जाएगा। अब ये जाकर के प्रोसेस पूरा कंप्लीट, तो 4 हैप्लॉइड सेल, मियोसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है बेटा? 4 हैप्लॉइड सेल। किसी भी तरह का डाउट होने पे, कंफ्यूजन होने पे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। जो बच्चे हमें पर्सनली जानते हैं वो हमें कॉल करके या रेगुलर क्लास में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर हम अपने तरीके से सिंप्लीफाई करके पढ़ाने का आपको कोशिश करते हैं।
एक प्रकार का डिप्लॉयड सेल था, इससे 4 डॉटर सेल बने और चारों हैप्लॉयड सेल बने। तो एक चीज तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि मियोसिस माइटोसिस में, मियोसिस में 4 हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होते हैं और माइटोसिस में 2 डिप्लॉयड सेल बनेगा अगर पेरेंट 2 डिप्लॉयड है तो, और अगर पेरेंट हैप्लॉयड है तो 2 हैप्लॉयड सेल बनेगा। सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सो मियोसिस जो है बेटा ये डबल स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप में आप देखो कि 2n से n हुआ है, 2n से n हो गया है, यानी क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया है। तो यहां रिड्यूस हुआ है, इसलिए पहले स्टेप को हम लोग बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ है उसको समझो, n से n बना है, यानी इक्वेशनल डिवीजन बना है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला इसको इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि देखो डॉटर यहां इसके लिए पेरेंट का काम करेगा, तो ये जो मियोसिस 2 इसको बोलते हैं मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल यही वाला प्रोसेस है। जो प्रोसेस आप यहां पे देख रहे हो सेम प्रोसेस आपको मियोसिस 2 में भी दिखाई दे रहा है। तो मियोसिस 2 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, ये बात बोली जाती है। ठीक है, ये डबल स्टेप में होता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, 2 मतलब डॉटर सेल बनते हो, मे भी डिप्लॉइड हो सकते हैं, मे भी हैप्लॉइड हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से, मियोसिस को हमने रिडक्शनल डिवीजन बोला या हेटेरोटाइपिक डिवीजन बोला, माइटोसिस होमोटाइपिक होता है। हर्टविग ने सी अर्चिन नाम के एक एनिमल्स होता है, समुद्री एक एनिमल होता है जो इकाइनोडर्म से बिलोंग करता है, उसमें डिस्कवर किया था, है ना, शायद 1886-87 में की बात है। और फार्मर एंड मूर नाम के एक साइंटिस्ट है जिसने टर्म जो है वो मियोसिस दिया है 1905 में, है ना, 1905 में। तो डेट हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना है बायोलॉजी में। और बाकी जो कॉन्सेप्ट बताया कि माइटोसिस में और मियोसिस में बेसिक क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की कहानी करेंगे। अब हम मियोसिस को जरा डिटेल से बात करते हैं। आइए मियोसिस के बारे में हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग मियोसिस का एक फ्लो चार्ट पहले बनाते हैं, ठीक है, और उस फ्लो चार्ट के बाद हम लोग डिटेल से बात करेंगे। देखिए मियोसिस जो है इसको मैंने बताया कि ये 2 स्टेप में होता है। एक को बोला हमने मियोसिस 1 और एक को बोला मियोसिस 2। ये मियोसिस 1 हो गया और ये मियोसिस 2 हो गया। 2 स्टेप में मियोसिस होता है, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मियोसिस 1 को हमने बोला कि ये रिडक्शनल स्टेज है, यहाँ रिड्यूस हुआ और यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर इक्वल रहा, इक्वेशनल स्टेप हो गया। अच्छा, अब मियोसिस 1 जो होता है बेटा, इसमें अगर आप देखोगे तो फर्दर जो है इसके 4 फेजेज हैं। कौन कौन हो गया, प्रोफेज 1, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, सीधा करो, पहले ऐसे में थोड़ा सा स्पेस नहीं मिलेगा, इसको सीधा करो। इसको मैं ऐसे करता हूं,
यहां पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और सबके लास्ट में क्या लगाना है? 1 1 1 1। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ओके, क्लियर? अच्छा, यहां पे क्या है? उसी प्रकार से आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, सब में लास्ट में 2 2 लगाते चले जाना है। ये सारा सेकंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो मियोसिस 1 हुआ और मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। फिर मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अच्छा, मियोसिस 1 और माइटोसिस 1 के बीच में एक पीरियड होता है बेटा, छोटा सा पीरियड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो यहीं पे इसको कलर्ड पेन, कलर चौक अभी है क्या? चलो, कलर्ड चौक नहीं है क्या? हाँ है, तो एक मिनट। यहाँ इंटरकाइनेसिस होता है। इंटरकाइनेसिस होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक फेजेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। अब देखो, ये जो प्रोफेज 1 है ना, इसके भी फर्दर सबसे, ये देखो पहली बात तो इन चारों में सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है वो प्रोफेज होता है, ये याद रखना। क्योंकि प्रोफेज को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 5 फेज में, 1 2 3 4 5। तो पहले तो बेटा ये आपको चार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन हो गया, फिर हो गया पैचिटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। मियोसिस के 2 स्टेप हमने बताया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन दोनों के बीच में एक इंटरवल मिला, उसको बोला इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उधर सब प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। प्रोफेज का फर्दर हुआ लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक, ये हो गया मियोसिस का फ्लो चार्ट। अब आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा ये ध्यान देना है। आपसे एग्जामिनर कुछ इवेंट्स के बारे में पूछेगा, कुछ ऐसी जो मियोसिस सेल डिवीजन के समय में कुछ ऐसी घटनाएं होती है उसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा और आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहला बात कि प्रोफेज से हम स्टार्ट करते हैं, प्रोफेज के लिप्टोटीन से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं सारा इंफॉर्मेशन को बता देता हूं, फिर डायग्राम बना करके आपको सिखाऊंगा। पहला लिप्टोटीन है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है लिप्टोटीन। मैं यहां एल लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना, फर्स्ट लिप्टोटीन है। लिप्टो का मतलब क्या होता है? थिन। लिप्टो का मतलब हो गया थिन, थिन, और टीन का मतलब हो गया थ्रेड। तो क्रोमोजोम जो होगा वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम कैसा दिखाई देगा? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अपीयर होगा। क्रोमोजोम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपीयर होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, और ये जितने भी क्रोमोजोम होते हैं वो न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन से टच हो जाएंगे। तो जब वो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से टच हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से अपीयर होगा कि जैसा आप शादी विवाह में आप देखते हो बुके दिया जाता है ना, गिफ्ट के तौर पे, या मैरिज वगैरह में हो गया, या फिर इंगेजमेंट में, जहाँ पे भी जाते हैं बुके देते हैं लोग।
तो वो बुके टाइप का अपीयरेंस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुके या बकेट फॉर्मेशन। बकेट फॉर्मेशन। तो दो बात याद रखना है, थीन थ्रेड लाइक दिखाई देगा और बकेट। क्रोमोजोम थीन होता है, थ्रेड थीन धागे की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और बुके लाइक अपीयरेंस को दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, जाइगो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट। और टीन मतलब क्या होता है बेटा? थ्रेड अगेन। तो यहां पे क्या होता है, देखो माइटोसिस का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आपको मैं इसी के साथ एक और भी वीडियो मैं डाला हूं क्रॉसिंग ओवर पे, आपको मैं इसके बारे में आपको सेंड कर दूंगा लिंक कभी। तो जो जाइगोटिन है, जाइगोटिन में क्या होता है बेटा? जाइगोटिन में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम अटैच होंगे। बात समझो। सबसे पहले आप ये समझो कि होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है। दो क्रोमोजोम, इसके लिए एक और भी वीडियो में डाला हूं क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड, उसको आप जाकर के देखिए। ठीक है, वहां पे आपको पूरी बातें समझ में आएगी। क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम होता है जो क्रोमोजोम जेनोटिपिकली सिमिलर है, जिसका जीन का कंटेंट सेम है। जैसे मान लो हमने बोला कि एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है, यहाँ पे कैपिटल ए है, तो यहाँ पे भी ए एलील ही बैठ रहा है, चाहे कैपिटल ए हो या फिर स्मॉल ए हो। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी कैपिटल बी या स्मॉल बी हो, कुछ भी हो, या कैपिटल बी भी हो, तो सेम सामने सामने वाला जो लोकस होता है, जो पॉइंट होता है, उस पर सेम एलील बैठा हुआ रहेगा, है ना। अब मान लो यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स कर दिया, तो ये होमोलोगस नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इसका एक अलग से वीडियो हम बना चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर पर डिटेल नहीं जा रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, होमोलोग, और क्यों होता है क्रॉसिंग ओवर, क्यों होना जरूरी है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होने से नया कैरेक्टर आता है। जितने भी बच्चे होते हैं, एक ब्रदर अपने जो सगा ब्रदर होता है ना, उससे नहीं मैच करता है ना। आप अपने सिस्टर से नहीं मैच करता है। तो हर एक ही प्रोजेनिस, एक ही पेरेंट से आए हुए जो दो प्रोजेनी है, उनके आपस में भी डिसिमिलरिटी होता है, और ये होना चाहिए। तो ये डिसिमिलरिटी क्यों हो रहा है? ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में? तो ऐसा अगर नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। आप बोलते हो ना कि ह्यूमन बींग्स जो है वो पहले चिंपैंजी था, या अलग तरह का ह्यूमन बींग्स, अलग अलग ह्यूमन बींग्स आपने देखा होगा, ह्यूमन का इवोल्यूशन देखा होगा, निएंडरथाल मैन, क्रो-मैन, गनॉन, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस, जावा मैन। तो आज मॉडिफाई होकर के हमारा बॉडी इस तरह का, तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ है? लगातार ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चलते रहा है क्रॉसिंग ओवर, और अभी भी एक प्रोसेस जारी है, आगे और भी मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है। तो यहां पे हम आपको बात कर रहे हैं कि जाइगोटिन में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होने के लिए कुछ कंडीशंस है, और वो क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटिन में। ठीक है। तो जाइगोटिन में क्या होगा, पहला देखो, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, सेकंड पॉइंट जो हो गया आपका जाकर के जेड मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना। जाइगोटिन, जाइगोटिन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। देखो जितने भी आप जानते हो ना, इस बात को तो बड़ा फंडामेंटल चीज जानते हो ना बेटा, कि क्रोमोजोम जो होता है वो पेयर में होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में हमारा ये पूरा बॉडी कैसे बना हुआ है? एक सिंगल सेल से, जाइगोट से बना हुआ है, और उस जाइगोट के अंदर में 23 पेयर क्रोमोजोम है, जिसमें 23 क्रोमोजोम मदर से आया है, 23 क्रोमोजोम फादर से आया है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला का पेयर फर्स्ट होगा, सेकंड वाला का पेयर सेकंड होगा, थर्ड वाला का पेयर थर्ड होगा। यानी 23 क्रोमोजोम जो मदर से आया है, उस सब का एक एक क्रोमोजोम फादर से भी पेयर आया है। वो आप जाइगोट में आकर के पेयर हुए हैं। गैमेट में अकेला होते हैं, जाइगोट में पेयर कर जाते हैं। तो हर एक क्रोमोजोम का पेयर होता है, और वो सब पेयर पास में आ जाएगा। तो पास में आने की प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो ये प्रोसेस होता है जाइगोटिन में। तो जाइगोटिन में क्या होता है बेटा, है ना, जाइगोटिन में क्या होता है, जेड लिख दिया हूं, समझ लेना। जाइगोटिन में क्या होता है? साइनेप्सिस की प्रोसेस होती है, साइनेप्सिस होती है। ठीक है। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके। अब एक क्रोमोजोम के पास दो क्रोमैटिड होते हैं, तो एक पेयर क्रोमोजोम आएंगे, तो क्रोमोजोम देखो, ठीक है, ये हो गया।
दो क्रोमोजोम एक दूसरे के साथ में आ गए, होमोलोगस पेयर हो गया। तो ये दो क्रोमोजोम है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा बेटा बाईवैलेंट। क्या बोला जाएगा? बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब दो क्रोमोजोम को साथ में आ जाना। अच्छा, दो क्रोमोजोम है एक दूसरे के साथ में आ गया, तो काउंट करो 1 2 3 4। एक क्रोमोजोम में दो क्रोमैटिड है, तो तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितना हो गया? 4। तो 4 क्रोमैटिड है। क्या है बेटा? 4 क्रोमैटिड है। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा इस क्रोमैटिड के रिस्पेक्ट में टेट्राड। टेट्राड है ना? 4 टेट्रा मतलब 4 होता है, तो क्रोमैटिड के लिए 8 वर्ड लगाते हैं, टेट्राड हो गया। और बाईवैलेंट क्यों बोला? क्योंकि दो क्रोमोजोम है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बाईवैलेंट का कहां पे फॉर्मेशन होगा? आंसर है बेटा जाइगोटिन। सिनेप्सिस कहां होगा? आंसर है जाइगोटिन। टेट्राड कहां बनेगा? आंसर होगा जाइगोटिन। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा? है ना, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां होता है? ये दोनों क्रोमोजोम के बीच में कुछ प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसमें कुछ लेटरल एलिमेंट होते हैं और सेंट्रल एलिमेंट होते हैं। तो ये कुछ प्रोटीन के, अब जैसे दो क्रोमोजोम को आपस में अटैच करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? है ना, एक प्रॉपर डिस्टेंस आते हैं। ये दोनों क्रोमोजोम एक खास डिस्टेंस पे 100 कितना 100 एंगस्ट्रॉन, ये दोनों क्रोमोजोम जब पेयर करते हैं तो ये 100 एंगस्ट्रॉन। स्पेस कम है बेटा इसलिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ सुन लेना। इन दोनों क्रोमोजोम के बीच में जब दो क्रोमोजोम पेयरिंग कर लिए, होमोलोगस पेयरिंग कर लिए, तो उनके बीच में 100 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस है। अच्छा, तो इस स्ट्रक्चर को हमने, तो इनको अटैच करवाने वाला जो प्रोटीन है, ये जो दो पेयर हो गए, इनको अटैच करवाने वाला जो प्रोटीन बीच में है, इस प्रोटीन को हमने बोला है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो आपसे पूछे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस, होमोलोगस पेयरिंग, बाईवैलेंट का फॉर्मेशन, ये सारा का आंसर क्या है? टेट्राड का फॉर्मेशन, सबका आंसर है बेटा जाइगोटिन। ओके, जाइगोटिन हो गया। अब देखो लास्ट देख रहा हूं, अब देखो थर्ड क्या है बेटा? पैचिटिन। तो जाइगोटिन के बाद फिर आएगा पैचिटिन, तो मैं पी लिख देता हूं, है ना। तो पैचिटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर। ये मैं डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूं, यही क्वेश्चन पूछेगा, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा क्रॉसिंग ओवर कहां होता है। तो पैचिटिन में, प्रोफेज 1 के पैचिटिन में, है ना। पैचिट सर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया पैचिटिन, तो प्रोफेज 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पैचिटिन में जो होता है बेटा वो क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मैंने क्या बताया, है ना। चलो इसके लिए क्रॉसिंग ओवर पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके भेजूंगा लिंक, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम, है ना। ये जो सामने वाला क्रोमैटिड होते हैं, इनको नॉन सिस्टर बोलते हैं। तो यहां से पार्ट टूट करके इधर चला जाएगा, यहां से पार्ट टूट करके इधर चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर, इतना शॉर्ट में मैं आपको समझा नहीं सकता, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हो गया बेटा डिप्लोटिन, है ना। तो डिप्लोटिन में क्या होगा? तो डिप्लोटिन में क्या होगा कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसके वजह से एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अपीयर हो जाएगा, क्रॉस के तरह का। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कियाज्मा, कियाज्मा बोलते हैं या कियाज्माटा बोलते हैं। तो कियाज्मा की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो कियाज्मा अपीयर होगा डिप्लोटिन में। एक्चुअली कियाज्मा जो है वो क्रॉसिंग ओवर में ही बन जाता है, पैचिटिन में ही बन जाता है, पर वहां पे दिखाई नहीं देता है। तो वो अपीयर कहां पे होगा? तो कियाज्मा अपीयर जो होता है वो डिप्लोटिन में होता है। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि जब जैसे मान लो कि इनके बीच में कियाज्मा वाला पॉइंट बना, तो क्रोमोजोम का जो कियाज्मा जो होता है वो टर्मिनलाइज कर जाता है, यानी दोनों, मान लो ये क्रोमोजोम है, इनके बीच में एक्सचेंज हुआ, एक क्रोमैटिड इधर था, एक क्रोमैटिड इधर था। अब ये कियाज्मा मूव करके इंड पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, समझे बात को, ठीक है। कियाज्मा का टर्मिनलाइजेशन होता है ना। डाइकाइनेसिस में क्या होगा बेटा? कियाज्मा टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। तो कियाज्मा टर्मिनलाइज करके और इंड पे चला जाएगा। लेकिन दोनों क्रोमोजोम जो एक दूसरे से अटैच हुए थे वो अभी सेपरेट नहीं होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे जाकर के एनाफेज 1 में। तो इतनी बात आपको समझ में आई? पहले बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई कि मैंने क्या बताया? लिप्टोटिन में क्या होगा? क्रोमोजोम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बकेट का फॉर्मेशन करेगा।
जाइगोटिन में सिनेप्सिस होगा, होमोलोगस पेयरिंग होगी, टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होगा, सिनेप्टोलीमर कॉम्प्लेक्स बनेगा, दोनों के बीच में 100 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा। क्रॉसिंग ओवर विल टेक्स प्लेस इन द पैचिटिन एंड डिप्लोटिन में कियाजमा अपीयर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। सो कियाजमा इज द कंसीक्वेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, नॉट क्रॉसिंग ओवर इज द कंसीक्वेंस ऑफ कियाजमा। कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ देते हैं क्रॉसिंग ओवर इज द कंसीक्वेंस ऑफ कियाजमा, कि कियाजमा इज द कंसीक्वेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कौन किसके वजह से बना है ना? तो कियाजमा बना है ना, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से कियाजमा बना है ना बेटा। तो कियाजमा इज द कंसीक्वेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। उसके बाद फिर डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या हो जाएगा? डाइकाइनेसिस में कियाजमा जो बना है वो कियाजमा मूव करके, जैसे मान लो बीच में कहीं कियाजमा बना तो वो मूव करके इंड पे चला जाएगा और फिर बाद में ये क्रोमोसोम को सेपरेट किया जाएगा एनाफेज 1 में जाकर के। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, इसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं करता हूं, इसके लिए डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी डायग्राम मैं बना करके आपको बता रहा हूँ। चलिए।